तो गाइस देख सकते हो आज का वीडियो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। यशस्वी के पापा के साथ स्टार्ट हो रहा है, आधी रात साथ साथ में है। इसका अलकस उतार रहे हैं। ये रो रही है क्योंकि ऊपर से अभी अभी उठ के आई है। तो ये बोल रही थी मुझे बाहर नहाना है मम्मा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के नहाना है। क्योंकि सभी बच्चे वाटर पार्क गए थे तो ये नहीं गई थी क्योंकि ये छोटी है। तो इसको जिद करती है प्लीज़ मम्मा मुझे भी नहलाओ। तो भाई आप देख सकते हो अभी कपड़े निकलवा के चली गई है। मैं अपने किचन का सोच रही थी कि मैं क्या चलो आज क्या करें, क्योंकि आज इनकी हॉलीडे थी। तो इन 4 बच्चों के साथ और सुबह से रात के 10 बजे तक का रूटीन मेरा कैसा है, आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैंने कैसे मैनेज किया है, क्योंकि बहुत तंग करते हैं, कभी ये कभी वो। तो आप देख सकते हो फाइनली बाहर आ चुके हैं। अगर यशस्वी ने नहाना था तो ये चारों के चार बाहर आए हैं। और अभी आपको दिखाने जा रही है कि देखो मैं कैसे स्टंट कर रही हूँ। आप देख सकते हो छोटी सी है, ये भी वीडियोस बनाती है। आप इसकी वीडियो देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि हाँ इसको इतना छोटी उम्र में कैसे डांस आता है और कैसे इसने डांस करना सीख लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्योंकि ऊपर से बच्चों की डिमांड थी कि हमें तो आज आलू के पराठे खाने हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जिस दिन छुट्टी होती है, संडे होता है, उस दिन तो भाई इनको आलू के ही पराठे खाने होते हैं। तो अभी जिस दिन हॉलीडे हो तो यह तो हो ही नहीं सकता कि आलू के पराठे ना खाए। आज इनकी छुट्टी थी, हॉलीडे था। तो मैं सोच रही थी चलो भाई कुछ अलग सा अच्छे से, एक तरह से ये क्या सिंपल वाले पराठे खाते हैं आलू के, तो मैं हाथ से मैश कर लेती हूँ। मेरे को कद्दूकश भी हो जाता है जब थोड़े उसमें हल्का सा ये लगे कि आलू कच्चा है तो मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। पर अभी मैं हाथ से मैश कर रही हूँ कि ये फाइनली उबले हुए आलू थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे उबले हुए आलू थे। हम ये देखो हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसको पूरा अच्छे से मैश करके मैं रख लेती हूँ। मेरे को कद्दूकश किए हुए थोड़े से अटपटे से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते मेरे को। और मैंने इसमें डाल ली थी ये कसूरी मेथी, और देन हम इसमें ऐड करेंगे अभी, वो आप देखते रहना। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इनको बाहर भी देखने जा रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही है बच्चे हैं, शरारती हैं, कहीं चोट ना खा लें, तो बार बार मेरे को बाहर आना पड़ रहा था। अधिराज और यश मेरे को बोल रहे थे कि हमारा स्टंट देखो, कितने अच्छे स्टंट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यशस्वी भी कह रही है मम्मा मेरा स्टंट देखो। तो आप देख सकते हो अभी मैं फिर दोबारा किचन में आ गई हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन, छोटे छोटे बारीक कट कट कर करके, क्योंकि अधिराज को और इसके चाचू को प्याज वाले आलू के पराठे सबसे अच्छे लगते हैं। तो गाइस देखो अभी मैंने ये प्याज कट कर लिए थे, और मुझे भी वैसे आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह के कभी कभी खाती हूँ, रूटीन में नहीं, बहुत ज़्यादा रूटीन में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मैंने अभी फाइनली चॉप्ड कर लिए थे। ये अनियन बिल्कुल बारीक वाले किए थे हमने, बिल्कुल बारीक बारीक थे, क्योंकि ये अच्छे वाले होने वाले थे इसमें। और प्याज वाले वैसे मेरे को भी अच्छे लगते हैं, थोड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो मेरी यहाँ पे फीलिंग तैयार थी अच्छे से। अभी मैं थोड़ी सी बना रही थी लस्सी दही के साथ, क्योंकि जिया जी सुबह के टाइम लस्सी लेते हैं, वो लेते ही नहीं चाय। उनको चाय से दिक्कत होती है क्योंकि 2-3 बार पीने के बाद उनके बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है। और पिंकी को भी नहीं पीते इतनी वो, क्योंकि ऑफिस में 3 से 4 बार पीते हैं। तो अभी नीतू दीदी आ चुके थे, सो अभी मॉर्निंग का टाइम था। तो अभी मैं फीलिंग कर रही थी, तो कुछ वो पूछ रहे थे कि कहाँ क्या कैसे रखा है, तो मैंने बता दिया था कि वो वहाँ पे रखा है। तो अभी मेरे यहाँ पे बनने वाले थे पराठे, और आराधना ने सिर्फ अपना धो के अभी आ चुकी थी, हेड वॉश ले लिया था उसने अपना। वो कह रही थी कि मेरे ये उलझ जाते हैं बाल, बहुत ज़्यादा उलझते हैं, और वाकई में उसके बाल उलझते हैं। तो मैंने उसको पार्टीशन करके थोड़ा सा दोनों साइड से और अच्छे से उसके सुलझा दिए थे बालों को। वो कह रही थी बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, तो मैंने ऊपर से अच्छे से टाइटली पकड़ के उनको फिर थोड़ा पार्टीशन कर करके फिर मैंने किया था। तो आप देख सकते हो ये अब अच्छे से इसके मैंने ये बाल कर दिए हैं। गाइस बार बार आराधना पूछ रही थी मासी कितने बाल टूटे हैं, कितना मेरा हेयर फॉल हो रहा है। मैंने बोला था कि नहीं इतने हेयर फॉल नहीं हो रहा है, और थोड़े से ही थे बस। फिर वो मेरे को बोल रही थी थोड़ा स्लोली करो, मेरे को दर्द हो रहा है। पर फिर मैं भी क्या करती, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, जस्ट धोने के बाद वो सूखे लेके ऐसे ही घूम रही थी, तो अभी सुलझ गए थे उसके फाइनली बाल। और फिर मैं आ गई थी किचन में, सारा काम हो गया था। मैं कहा चलो थोड़े से बर्तन पड़े हैं, बर्तन भी कर देती हूँ। तो हम लोग तो ऐसे ही सुबह खाओ पियो ये वो, बच्चों ने क्या करना है, बच्चों ने तो सिंक में आके सीधा बर्तन डाल देना है कि ये भी रह गया वो भी। अभी इनको बोला है बच्चों को कि जो अपना खाते हो अपनी प्लेट, अपनी कटोरी और अपना गिलास साफ करके रखा करो। अभी इनका ये रूटीन बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाई जब बर्तन नहीं रहते पानी पीने के लिए तो ये नए वाले गिलास या कुछ भी कप ये वो सब निकाल के पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे हैं पर लेकिन फिर भी इतना भी नहीं ना, क्योंकि बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, इनको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ऐसे मेरा रूटीन सुबह हो रहा था, और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर।
ये आ गया था मेरा रूम, और रूम में मैं दोबारा से अपनी डस्टिंग वगैरह करने आ गई थी, क्योंकि रात के कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने इसको भी, चद्दर को भी, दोनों चद्दर को उठा के तह बना के अच्छे से मैंने इनको बेड पे रख दिया था। बेड की बेडशीट थी उसको हल्का सा ही, वैसे तो साफ़ ही रहती है बस थोड़ा सा, पर फिर भी ठीक तो करना ही पड़ता है। पिल्लो वगैरह थे जो, वो सोने के बाद थोड़े अटपटे से हो जाते हैं तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इन आदतों के कारण अगर आप अपने कपड़े नहीं उठाते, हम रात के सोए कपड़े नहीं उठाते तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उससे भी थोड़ा क्या होता है कि हमारे घर में बीमारी आ जाती है। अब इनका हो गया था टाइम, स्टडी टाइम, और ये पढ़ने का नाम लेना स्टार्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं ज़बरदस्ती इनको बिठाया था। यशस्वी ने तो पेज ही फाड़ दिया था, तो अभी उसको भी चिपकाने की टेंशन हो रही थी मेरे को, क्यों मेरे पास फेविकॉल नहीं था। तो मैं क्या, चलो अभी फेविकॉल होगा तो फिर मैं उसमें चिपकाऊंगी। एक दिन भी हमारे पास कुछ ना बने तो भाई ये बच्चे तूफान मचा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पिछली बार था, जो पिछली लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने शाही पनीर सुबह नाश्ते में और दाल मखनी बनाई थी। तो भाई देखो थोड़ी सी दाल मखनी बच गई थी, तो हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे में क्या बनाना है, थोड़ी सी दही में ही बूंदी डाल ली थी। तो मैं क्या, चलो इसके साथ बच्चे खा ही लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, तो बना के डालने वाली भी बात नहीं थी। बट नहीं, बच्चों ने पागल कर दिया मेरे को, आज कुछ नहीं बना, आज कुछ नहीं बना, आज कुछ नहीं बना। तो वो चीज़ भी इरिटेटिंग कर देती है बहुत ज़्यादा। और देखो दोपहर का टाइम आ गया था, तो हम सब खाना मांग रहे थे, कह रहे थे कि खाना दो, तो मैं क्या, चलो भाई कर लेते हैं खाना। अभी तैयार तो हम ही, मैं थी शायद, भानु दीदी थे, हाँ हम ही थे दोनों। तो हमने दोनों ने सोचा कि चलो फटाफट से इनको ख़त्म कर दें, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी ना भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को इतना पसीना आ रहा था खाना बनाते। तो मैंने दीदी को बोला था कि आप सैलेड कट कर दो। बीच बीच में माना आ रही थी, कभी अपनी टी शर्ट उतार रही थी, कभी कुछ उतार रही थी, ये कि मुझे खाना दो खाना दो, और इसने खाना नहीं होता, इसने सिर्फ एक चपाती खानी होती है। तो मैं देखो अभी यहाँ पे दाल रखी हुई थी, मैंने वही गर्म कर दी थी, और थोड़ा सा ये पनीर था वही मैंने गर्म कर दिया था। मैं कहा चलो अभी इसी से ही मैनेज कर लेना। तो अभी मुझे बोलते हम अभी तो खा रहे हैं ये, रात को फिर हमें कुछ थोड़ा बहुत बना देना। तो क्या बना देना, बाहर का भी गर्मी है तो बाहर से तो कुछ आएगा ही नहीं है। तो इनको मैं सोच रही थी कि चलो फिर दोबारा जब बनाऊंगी तो कुछ अलग सा ही बना दूंगी। तो अलग सा क्या बनेगा वो भी समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे को यश बोल रहा था कि बुआ जी आप चावल ही बना देना। तो वैसे भी ये सिंपल वाले प्याज टमाटर वाले चावल बना के रख देते हैं ना जैसे हम, और उनको फिर प्याज टमाटर में डाल देते हैं, बस सिंपल। तो मैं क्या, चलो कोई, ये तो बाहर की चीज़ नहीं है, ये तो घर का ही, और कुछ अटपटा भी नहीं है और अच्छा भी है। तो अभी जैसे ही थे, ये बच्चे भी हैं तो उनकी फटाफट से रोटी डाल रही थी भानु दीदी, और मैं बना रही थी। दोनों का अच्छे से मैनेज हो जाता है, पर लेकिन कई बार नहीं भी होता, कई बार मुझे अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बर्तन वगैरह या झाड़ू झूड़ू जो भी होता है उनको करना पड़ता है, और मैं अपना खाना बनाती रहती हूँ इस तरह। पर दोपहर में सुबह से लेकर शाम तक ऐसी भीषण गर्मी में वही बड़ा मुश्किल सा लगता है देखो काम करना ना, मुझे तो लगता है मुश्किल, पर फिर भी चलो करना तो है ही है, खाना तो खाना ही होता है। उसके बाद एक टी शर्ट थी पिंकी की, कपड़ा धोने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी आज उसका भी टाइम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि इस टी शर्ट पे क्या था, कलर लग गया था पीछे से, उन्होंने कलर कराया था यशस्वी के पापा ने। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ आज तो इसको कर ही दूंगी। इसका ना मेरे को गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैंने इसको बड़े उससे ब्रश से पूरा अच्छे से रगड़ मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी मजबूरी थी मेरा बैठना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये टी शर्ट ही बंद कर देनी थी पहनी, तो उन्होंने बोला था कि स्ट्रिक्टली था, ये ऑफिस से टी शर्ट थी, ऑफिस वाली थी, क्योंकि उधर भी वो ऑफिस में देते हैं ना जो, तो ये इनको मिली हुई थी। तो ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे वाली टी शर्ट थी, वो कह रहे कि इसका दाग उतर जाना चाहिए। तो भाई अभी शाम के टाइम थे, बच्चे ऑयलिंग वगैरह हो गई थी आराधना के बालों की, अभी माना उठ नहीं रही थी, तो मैं माना को कह रही थी कौन से वाले पॉपकॉर्न खाएगा, मसाला पॉपकॉर्न की ये वाला वो वाला, कह रही थी मम्मा बाहर से कुछ अच्छा सा मंगवाओ। अच्छा सा क्या मंगवाओ, अच्छा सा तो कुछ भी नहीं होता। अभी इन बच्चों को काम पे लगाया हुआ है कि साथ के साथ चादरें बिठाओ, या आराधना को बोला था कि झाड़ू लगा, क्योंकि बच्चे काम पे लगेंगे तभी कुछ होगा। तो अभी देख सकते हो आप मेरे ये पॉपकॉर्न बन गए हैं, क्योंकि मैंने माने को बोला, तो मेरी कढ़ाई नीचे गिरने वाली थी, मैं दिखाने के चक्कर में। देख सकते हो शाम को भी कितना गंदा और कितने बर्तन ये वो सब फैला हुआ था। भानु दीदी झाड़ू लगा रहे थे, मैंने उनको बोल दिया था आप झाड़ू लगाओ, मैं पोछा लगा दूंगी। तो अभी देखो भाई कितना गंदा है, अंदर तक निकालने में भी कितना गंदा लग रहा है। अभी शाम, ये बच्चे हैं ना जो, ये जिस दिन ये घर पे रह जाते हैं ना उस दिन ये तूफान मचा देते हैं। तो मेरे से पोछा वैसे बैठ के लगता नहीं, पर फिर भी अब मैं कोशिश
करने लगी हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ तो अच्छे से वैसे हो रहा था। और आप देख भी सकते हो कितना गंदा था और अभी नीट एंड क्लीन होता जा रहा है। मैंने एक किचन में, अपनी इस किचन में एक बाल्टी में 10 बार पोछा धोया था। तो उससे पता कितनी मिट्टी आई थी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं अगर पानी दिखाती ना आपको तो इतना काला हो गया था ना, पानी बहुत ज़्यादा काला हो गया था। क्योंकि ना हम जब एक पोछे को बार बार करते हैं ना तो उससे थोड़ा काला ही होता है और पोछा भी साफ़ नहीं लगता। अभी पोछा बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन लग रहा था। तो अभी सारी किचन में आ गई थी, वो स्टोर रूम में मैं लगा के आ चुकी थी, अब आगे वाली किचन में आ गई थी। यहाँ भी मेरा फाइनली हो गया था और अच्छे से देखो साफ भी हो गया था। कुछ थोड़ा था, मैं बैठ के भी लगा रही थी, बीच में मेरे से नहीं लग रहा था, थक गई थी मैं। एक देखो, एक किचन में भी थक जाते हैं भाई हम लोग ना जब पोछा लगाते हैं। फाइनली बाहर निकल गई थी। बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा कि चलो भाई अब शाम का भी तैयार होना है, कुछ रात हो चुकी है, रात के टाइम भी क्या बनने वाला है। तो भाई प्याज टमाटर कढ़ाई में चढ़ गए हैं। तो अभी ये मेरा बन गए हैं चावल। तो आप देखते रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना, ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। विदाउट योर सपोर्ट आई कैन डू दिस, आई कांट डू दिस, ये नहीं कर सकती। तो आपको भी पता है इस चीज़ का, सभी को पता है किसके लिए वीडियो बनाती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। उनका ढेर सारा प्यार मिलता है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।